हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की स्थिति और फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आजकल वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है जो वो बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये देख लेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग रहेगी जनरल रहेगी, टाइमलेस डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा, लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो आपसे ये 100% एक्यूरेट मैच हो जाएगा। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए, आप इस फ्लेम को देखिए एंड अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 2-3 बार मन में और उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि करेंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्यों वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आजकल, क्यों उनको आपकी तरफ इतना खिंचाव महसूस हो रहा है, क्यों वो आपको इतना याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनका हार्ट हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख आपकी वजह से होता है। अगर आप उनकी लाइफ में हैं और अगर आपसे कुछ होता है, एक छोटे से चीज़ भी आपसे होकर जाता है तो उनको खुशी देता है, और एक छोटे से चीज़ भी अगर आपसे होकर जाता है जो कि उनको तकलीफ़ देता है, ठीक है। तो आपका होना उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसकी उनके लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन की लाइफ में नहीं होते हैं या आपकी बात का उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है, अगर आपको लगता है कि आप जो बोलते हैं तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी बातें होती हैं, अगर दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप भी हुआ है या फिर उनको ऐसा फ़ील हो रहा है या आपने कभी कुछ ऐसा कह दिया है बातों बातों में जो उनको बुरा लग गया है, जो या फिर उनको अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ऐसा कुछ या ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं वो, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, टूट रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। आपका थोड़ा सा भी कुछ भी करना बहुत उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि आहत आहत हैं, बिल्कुल दिल टूट गया है उनका। गहरी चोट लगी है उनको, ठीक है। बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं ये सोच कर कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आपने अपने साइड से सब ख़त्म कर दिया, ऐसा वो सोच रहे हैं। बहुत ही सैड है, फीलिंग लॉस्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर। निराशा है, मायूसी है, एक आशाहीनता, मतलब कोई होप नहीं लग रहा है, क्या करें। बहुत ही जैसे कि शोक मनाना इस बात का, बहुत ही पीड़ा देना, तकलीफ़ दे रहा है उन्हें ये सारी चीज़ें, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आपसे दूर होना या आप इस बारे में सोचना ही कि अब शायद सब कुछ ख़त्म, ये सोचकर ही उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टूट गया, उनको ऐसा लगता है वो अगर देखिए आपके बीच में क्या हुआ था, ये आप शायद ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ पर किनके पार्टनर की एनर्जी है जो उनके लिए ही अच्छा सोच रहे थे कि आपकी कैरेक्टर पर बात ना आए, आपको कोई बुरा ना कहे। सोसाइटी फ़ियर यहाँ पर लगता है, हालाँकि सोसाइटी फ़ियर आपको ही लेकर उनको था, क्योंकि उनको अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनको चल जाएगा, लेकिन आपको कोई कुछ ना बोले, आपके लिए ही उन्होंने अच्छा सोचकर इस तरीके का वो अ, कोई डिसीज़न लिए हैं, जो कि जिससे कि वो खुश खुद नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न भी उन्होंने जल्दबाज़ी में लिया है, क्योंकि आपने शायद उनको स्पेस नहीं दिया, एक इनफ स्पेस, एक पर्याप्त समय उनको चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे लगातार बहुत सारे उनके लाइफ में एक
जैसे कि आपको चाहिए था कमिटमेंट, आप या फिर आप कुछ चाह रहे थे कि वो अपने साइड से कुछ बोले, लेकिन उनके लाइफ में तब एक एक साथ बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी। उनका काम का बर्डन हो जा रहा था, उनके और भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, बाकी सारी चीज़, फिर आपका, तो वो उनको उस समय इतना बर्डन हो गया, वो उनको समझ में नहीं आया। और दूसरी बात कि उनको यही फ़ैसला सही लगा कि आपको कोई कुछ ना बोले। इस तरीके का ही कुछ है यहाँ पर, जिसको सोचते हुए उन्होंने जल्दबाज़ी में डिसीज़न लिया, ठीक है? लेकिन वो कभी भी आपसे हमेशा के लिए दूर रहने का कभी सोचे नहीं हैं और ना ही सोच सकते हैं, ठीक है? या हो सकता है आप अभी उन्हें इतना स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो वो आपसे स्पेस चाहते हैं थोड़ा, और वक़्त चाहते हैं थोड़ा। आप उन्हें थोड़ा स्पेस दें, ज़्यादा एनर्जी सेंड ना करें। फिर आपके पार्टनर कैसे आएँगे आपके पास? हालाँकि देखिए, वो एक जोखिम उठाना चाहते हैं, टेकिंग अ चांस एंड ऑप्शन, टेक अ रिस्क, एक खतरा मोल लेना, एक जोखिम, एक मौका अ, खुद को देना कि शायद कुछ हो जाए, एक आशा में, एक होप में कि शायद उनके फ़ेवरेबल में हो जाए सब कुछ, जैसा कि वो चाह रहे हैं। जो अगर वो कोई रिस्क लेते हैं, ठीक है, जोखिम उठाते हैं, अगर कुछ ऐसे चीज़ वो दाँव पर लगाते हैं जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ़ से दूर गए, और अब उन्हीं चीज़ों को वो दरकिनारा करके, साइड करके, और रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो फ़ैसला हो वो उनके फ़ेवरेबल में हो, उन जो आउटकम आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो उनके फ़ेवरेबल में हो, उनके साइड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक रिस्क लेंगे और ये सब करेंगे और सब कुछ जो है बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। हालाँकि उनको ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, एक जीत-हार की तरह ही ले लीजिए, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि एक रिस्क लेना चाहिए, और वो सोच रहे हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरीके का भी सोच-विचार उनके माइंड में आ रहा है। आपके लिए देखिए, एक चेज़ वाली एनर्जी में है, चेज़िंग कर रहे हैं, आपके ही पीछे हैं, आपको सोच रहे हैं बहुत, एनर्जी भी सेंड कर रहे हैं, आप ही इनके ख़्यालों में भी चल रहे हैं। आपके पीछे आना चाहते हैं, बिल्कुल। आई फ़ील यू लीविंग मी बिहाइंड। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, आप उन्हें भूल रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज़ें उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही है, उन्हें पीड़ा दे रही है, उन्हें दुःख दे रही है। वो कुछ भी चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप उनसे दूर जाएँ, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो जब उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उन्हें हज़म नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक रिस्क भी लेना। जिन चीज़ों की वजह से, जिन कारण से वो आपकी लाइफ़ से दूर हुए, अब उन्हीं को साइड करते हुए वो रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक चांस, एक मौका देकर देखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ही उनकी लाइफ़ में बाहर आती है, पॉज़िटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। वो किसी भी काम को बहुत ही फुर्ती से, एक एनर्जी पर, खुशी के साथ, बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। हर जगह उनका मन लगता है, बेसिकली देखा जाए तो। उनका मन लगने लगता है हर जगह, चाहे कुछ भी हो, पार्टी हो, अ, प्रोग्राम हो, कहीं ऑफ़िस, जॉब, काम हो, घर परिवार हो, दोस्ती यारी हो, कहीं पर भी। कुछ भी करने का एक जज़्बा भी उनके अंदर आता है, मन लगता है सारी चीज़ों में, जो कि अभी ख़त्म हो गया है। एक नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, बहुत ही नकारात्मक फ़ील कर रहे हैं, एनर्जी और फीलिंग लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कोई नंबर देखिए, इस टाइप के नंबर कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 111 1111 222 333 555 666 777 999 444 भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 1-2 नंबर को छोड़कर बहुत सारे नंबर यहाँ पर आ गए हैं, तो अभी बहुत सारे नंबर आपको दिख सकते हैं। 1122 इस टाइप के नंबर भी आपको दिख सकते हैं अभी, जो कि बताते हैं कि आपको विश्वास रखना है खुद पर, अपने भगवान पर, और
कहीं कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। बस आपको फ़ेथ रखना है, विश्वास बनाकर रखना है, सब कुछ होगा, आपके लिए ही होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ राशियों की मैं बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर है, वृश्चिक, मीन, कर्क, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये है राशियाँ गाइज यहाँ पर, ठीक है। एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और 22 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9, 7, 6, 5, 12 हो सकता है, 16 ये कुछ हो सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई, ये कुछ हो सकते हैं गाइज़। और ज़रूरी नहीं कि ये ना मिले तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी, ये बिल्कुल रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच हो जाएगी। मुझे आशा है कि ये जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो आप एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं एंड जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।